नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। छठ महापर्व का धूमधाम से हुआ समापन। आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। डीएलएड की चल रही परीक्षा में आज 99 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। लूट कांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौसम में बदलाव से किसानों का हो सकता है नुकसान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। 3 दिनों से चल रहे लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज समापन हो गया। इस दौरान उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ ही माताओं बहनों ने पारण किया। जनपद के तमाम क्षेत्रों में लोक आस्था का यह पर्व काफी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हजारों व्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला उपवास पूरा किया। मंगलवार को सुबह 3 बजे से ही छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। व्रतियों ने पारंपरिक वस्त्रों में जल में खड़े होकर भगवान भास्कर की उपासना की। भागलपुर, धर्मेरू, इला, इसारू, छितुपुर समेत कई गांवों में उल्लास पूर्वक इस त्योहार को मनाया गया। इस बार सूर्य देव के दर्शन बादलों के पार ही रहे। भोर की बेला में आसमान में बादलों की चादर तनी थी। रिमझिम बारिश भी हुई। इसके बावजूद व्रती महिलाएं ठंडे पानी में खड़ी होकर हाथ में पूजा की टोकरी लिए आराधना करती रहीं। इंद्रपुर क्षेत्र के लबकनी गांव में मंगलवार की सुबह एक रिहायशी झोपड़ी में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि एक गाय भी जलकर मर गई। यह झोपड़ी लबकनी निवासी राजेश मौर्य पुत्र भागीरथी की थी, जो गांव के बाहर खेत में टीन शेड के मकान के रूप में बनी थी। सुबह घर में रखे गैस सिलेंडर से रिसाव होने के कारण आग लगने की घटना बताई जा रही है। राजेश मौर्य नासिक में रहते हैं और उनकी पत्नी सुमन अपने बच्चों के साथ घर में रहती हैं। सुमन ने बताया कि सुबह छठ घाट पर जाने के लिए निकली थी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें घर में आग लगने की सूचना मिली। जब तक ग्रामीण शोर सुनकर मौके पर पहुंचे, तब तक घर धू धू कर जल रहा था। किसी तरह ग्रामीणों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। तब तक घर में रखा सारा घरेलू सामान और मवेशी जलकर नष्ट हो चुके थे। डीएलएड परीक्षा के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा चल रही है। जिले में 7 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आज दूसरे दिन भी कुछ परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। छठ पूजा के अवसर पर हो रही इस परीक्षा से परीक्षार्थी और अभिभावक दोनों ही नाराज हैं, परंतु फिर भी लोग परीक्षा देने आ रहे हैं। आज 91 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दिया। 3096 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 3005 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। जिले के 36 महाविद्यालयों में प्रशिक्षणरत डीएलएड प्रशिक्षुओं के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त 7 माध्यमिक विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जहां चल रही है। इसमें महाराजा अग्रसेन जलकल रोड, जनता इंटर कॉलेज रामपुर कारखाना, जनता इंटर कॉलेज सोनू घाट, कस्तूरबा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, लाला करमचंद थापर इंटर कॉलेज बैतालपुर, बीआरडी इंटर कॉलेज देवरिया और अशोक इंटर कॉलेज रामपुर कारखाना में इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। श्री रामपुर थाना की पुलिस ने एक लूट कांड का 72 घंटों के अंदर ही उद्भेदन कर दिया और इसमें 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। बताया जा रहा है कि वादी अविनाश कुमार पंडित के तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जिसमें बताया गया था कि ग्राम सिकटिया, थाना श्री रामपुर, जनपद देवरिया में वादी अपने गांव के एक दीदी के घर आया हुआ था। घर जाते समय सिकटिया पेट्रोल पंप के सामने मोटरसाइकिल रोक कर आरोपियों ने लूट किया, जिसमें अमित ठाकुर पुत्र सत्येंद्र ठाकुर, करण पुत्र जितेंद्र राय ग्राम रतसिया कोठी, थाना बनकटा, जनपद देवरिया और राहुल यादव पुत्र वीरेंद्र यादव ग्राम चफवा कला खुर्द, थाना खामपार, जनपद देवरिया के निवासी हैं। इनके द्वारा मारपीट की गई और कुछ सामान लूट लिया गया। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विवेचना की और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई।
आरोपियों के पास से लूट का एक सफेद चैन, 700 रुपए नगद, नाजायज तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक नाजायज चाकू और घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल, एक अपाची और एक हीरो स्प्लेंडर है। अभियुक्तों के पास से 4 मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए हैं और इन सभी सामानों को जब्त करते हुए अब आरोपी अमित ठाकुर, करण राय और अंकित यादव पर पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। कृषि विज्ञान केंद्र मलहना भाट पारानी के प्रभारी और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मानधाता सिंह ने कहा कि मौसम में अचानक बदलाव से धान की पक कर तैयार फसलों को नुकसान पहुंचेगा। इसके लिए किसानों का चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि इस समय वर्षा होने से दाने खराब होने की संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि 2 दिन बृहस्पतिवार और शुक्रवार को वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मोन्था तूफान पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार होते हुए इधर भी आ सकता है। इससे वर्षा होने की संभावना है, तेज हवा चलेगी। उन्होंने कहा कि धान की फसल जो देर से पकने वाली प्रजातियां हैं उनको लाभ पहुंचेगा, लेकिन जो फसल तैयार है उसको नुकसान हो सकता है। इस समय आलू की बुआई भी चल रही है। जो किसान आलू बो चुके हैं उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो नहीं बोए हैं उन्हें वर्षा होने से थोड़ी दिक्कत होगी। यही हाल सरसों, मटर आदि का भी है। जिनकी बुआई हो चुकी है उनके लिए लाभदायक होगी, लेकिन जहां बुआई नहीं हुई है वहां थोड़ी परेशानी हो सकती है। और श्री देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के बिल्डिंग काउंटर पर मरीजों और तीमारदारों की भीड़ देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि देर तक मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है। मेडिसिन, हड्डी रोग, चर्म रोग, ओपीडी इत्यादि में लंबी लंबी कतारें दिख रही है। वायरल फीवर, ज्वाइंट पेन, स्किन रोग और अन्य रोगों से पीड़ित मरीज यहाँ भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। मंगलवार की सुबह करीब 3 बजे रेवली चिमनी के पास 11,000 वोल्ट का बिजली का तार टूट गया। इस घटना के कारण भेवली गांव की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे उपभोक्ता 9 घंटे से अधिक तक परेशान रहे। बिजली गुल होने से पूरे रास्ते में अंधेरा छाया रहा। विशेष रूप से छठ पर्व पर जाने वाली महिलाओं को आवागमन में भारी परेशानी हुई। 9 घंटे बाद अब बिजली बहाल होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। हिंदूवादी नेता अरुण सिंह ने सोशल मीडिया पर पुलिस को चेतावनी दी है। उन्होंने फिलिस्तीन झंडा मामले में जल्द गिरफ्तारी और पूर्व एसआई धर्मेंद्र मिश्रा पर कार्रवाई नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरने की घोषणा की है। यह मामला लार नगर पंचायत में मुहर्रम जुलूस के दौरान फिलिस्तीन का झंडा लहराने और टी शर्ट पहनने से जुड़ा है। इस घटना में अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अरुण सिंह का आरोप है कि इस मामले में 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सिंह ने पूर्व एसआई धर्मेंद्र मिश्रा पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनके अनुसार मिश्रा जब लार और मेहरौना चौकी पर तैनात थे तब वह बड़े पैमाने पर सीमा पर गो तस्करी, शराब तस्करी और अन्य प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की तस्करी कराते थे। उन पर कमजोर लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने, धन उगाही करने और पैसे लेकर मुकदमों से नाम निकालने का भी आरोप लगाया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार आज भी समस्त थाना क्षेत्रों में विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों के पास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना बताया जा रहा है। श्री देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पानी टंकी में महाराष्ट्र के केमिकल फैक्ट्री के मालिक की शव मिलने के बाद पुलिस को कर्मचारियों से पूछताछ में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका। अब पुलिस एक एक कर्मियों के मोबाइल कॉल डिटेल्स पर भी नजर रख रही है। छठ पूजा के बाद पुलिस की जांच और तेज होने की बात कही जा रही है। पुलिस अधिकारी जल्द ही इस घटना का पर्दाफाश कर देने का दावा कर रहे हैं। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज के पानी टंकी से 6 अक्टूबर को लाश मिली थी और इसी मामले में अब तक कोई स्पष्ट बयान पुलिस के तरफ से नहीं दिया गया है। फिलहाल पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। छठ महापर्व का धूमधाम से हुआ समापन। आग लगने से लाखों रुपए का हुआ नुकसान। डीएलएड की चल रही परीक्षा में आज 99 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। लूट कांड में शामिल 3 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौसम में बदलाव से किसानों का हो सकता है नुकसान।
इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।